हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आइए नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 10th का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या हमें पता करना है क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफिकली हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सेकंड में फाइंड आउट किया था। बेसिकली क्वेश्चन सेकंड में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट रहा तो। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो आइए देख ले एक बार, हम आपको और बता देते हैं कि जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे हमने बनाया लगाना भूल गया कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अगर ये तीनों इक्वल हो सकता है, हो जाएगा तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी। अगर A1/A2 इक्वल होता है, B1/B2 के इक्वल होता है, लेकिन C1/C2 का इक्वल नहीं होता, तो पैरेलल लाइंस बनेंगी उस इक्वेशन की। अगर कोई भी इक्वेशन ये और ये चीज सेटिस्फाई करता है तो वो बेसिकली कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन होता है जिसका कोई एक सॉल्यूशन आएगा। इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं होता है। इसका एग्जांपल है पैरेलल लाइंस। तो हमें पहले इस इक्वेशन को पता करते हैं कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम इसका ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, कंसिस्टेंट पता करने के लिए हमें देखना होगा A1/A2 B1/B2 की इक्वल है या नहीं, सब हमें पता करना हो। तो आइए हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ x की कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1/2। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसका ये हो गया 5, और यहाँ पे 10 है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 को सेटिस्फाई करना है। मतलब किस को सेटिस्फाई कर रहा है, को इंसिडेंट्स। ये जो इक्वेशन होंगी बेसिकली को इंसिडेंट लाइन्स बनेंगी। अगर ये इक्वेशन अगर को इंसिडेंट लाइन्स बनाती है, इसका मतलब ये है एक कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली क्या फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी ये चीज़। ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट वन, द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम इसका ग्राफिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन। तो हम जैसा कि हम सेकंड क्वेश्चन में कह रहे थे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे x प्लस वाई को पहले। x प्लस वाई इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बेसिकली क्या है, रैंडम वैल्यू पुट करना है x का। ठीक है, जब हम x का कोई रैंडम वैल्यू पुट करेंगे तो y का कोई वैल्यू आएगा तो हम उसे यहाँ पे रखेंगे। ऐसा हमें 2 बार करना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के साथ वन बाय वन। पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ ऐसा कर रहे हैं, ये बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फिर हम सेकंड इक्वेशन के साथ ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वहाँ पे लिखेंगे। सपोज दैट हम पहले इक्वेशन में यहाँ पे पहले हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, 5 ही आएगा, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, बेसिकली 4। इसी तरीके से हमें इक्वेशन सेकंड के साथ भी करना है। ठीक है, आप रफ कॉपी पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या है, इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं। जैसे हम सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं कि इसका कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सपोज डेट हम इसका वैल्यू लिख देते, इसका वैल्यू रख लेते हैं 5। ठीक है, कोई रिलेवेंट नंबर रखना है ताकि ज़्यादा बड़ा ना आए। ठीक है, तो अगर हम 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 10। बेसिकली अब यहाँ 0 आने वाला है तो y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है,
तो इसी तरीके से हमें भी अब क्या करना है, एक और कोई रैंडम नंबर रख लेना। सपोज दैट हम यहाँ 3 लिख देते हैं। यहाँ अगर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3, एक्स की जगह 3। तो अब देखते हैं वाई की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 + 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू हो गया बेसिकली 4 एंड देन y इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ग्राफ पेपर लेंगे। तो ये रहा हमारा ग्राफ, इस पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस एंड ये हो गया बेसिकली वाई एक्सिस। तो आइए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमारी इक्वेशन का अगर हमें लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे कह रहा है एक्स पे 0 है। ठीक है, एक्स पे 0 एंड वाई पे 5। तो एक्स पे 0 वाई पे 5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक्स पे 0 एंड वाई पे 5, ये कोऑर्डिनेट बन गया। और दूसरा कह रहा है एक्स पे 1, एक्स पे 1 वाई पे 4, तो कोऑर्डिनेट बन रहा है यहाँ पे, ये हो गया 1, ये 4। तो ये जो लाइन होगी बेसिकली ऐसे जाएगी। ठीक है, और जो सेकंड हो जाएगा हमारा, जो सेकंड इक्वेशन का हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा, एक्स पे 5 है, एक्स पे 5 इधर रहा एंड वाई पे 0, तो ये यहीं पे हो जाएगा। और एक्स पे 3 है, एक्स पे 3 है, तो ठीक है, एक्स पे 3 एंड वाई पे 2, तो बेसिकली वाई पे 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिकली ये क्या बन रहा है कि ये अगर इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसके ऊपर जाएगा। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है कि कोइंसिडेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन बन रही है, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरीके से पहले चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम इसको ग्राफिकली क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो गया 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट हो गया -1 और यहाँ पे -3, और यहाँ पे हो गया -8/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये भी कट के हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो रहा है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो बेसिकली पैरेलल लाइंस बनेगी। अगर पैरेलल लाइंस बनेगी तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा बेसिकली इनकंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे therefore the pair of this equation is inconsistent। आपको स्पेसिफिकली इसको लिखना है, the line of this equation are parallel therefore the pair of this equation is inconsistent। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए तब इसको भी देख लेते हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला। तो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। अब हमें चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फिर से हम इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू, ये तीनों इक्वल होगा, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर पिछले वीडियो में अगर नहीं करेक्ट रहा होगा तो पिछले क्वेश्चन में तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे इधर होगा नॉट इक्वल टू। ठीक है, और बाकी ये इक्वल रहेगा सारा। तो इसका x का कोफिशिएंट हो गया 2/4 और यहाँ पे हो गया y का कोफिशिएंट 1 है प्लस और यहाँ पे है -2। ठीक है, और यहाँ पे हो गया -6/-4। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया 1/2, ये 1/2, ये हो गया -1। तो ये यहीं पे सेटिस्फाई कर दे रहा है इस चीज को, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हिंस हम इसको क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग पेयर्स इज कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो आइए इसका ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब ये कंसिस्टेंट हो गया है, तो हम बेसिकली हमने जो इसका फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे लिख लिया है ये। अब इसको हम यहाँ पे x का एक रैंडम वैल्यू पुट करेंगे, फिर जब x का हम रैंडम वैल्यू पुट करेंगे तो y का कोई वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे
रैंडम वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, जो फिर रैंडम वैल्यू की वजह से जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज दैट हम एक्स की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0 + y = 6। ठीक है, इसको बेसिकली हम वहाँ पे से, तो y = बेसिकली आ जाएगा 6। तो हमने जब x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गया, 6। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। अगर सपोज दैट हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा 2 + y = इसको उधर भेज देते हैं 6, तो y = 6 - 2। ठीक है, तो y = बेसिकली आ जाएगा 4। तो यहाँ लिख देंगे y = 4। तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट के हमने दो दो पेयर निकाल लिए हैं। आप इस चीज़ को आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो इक्वेशन सेकंड है उसका भी हम रैंडम वैल्यू करके दो दो पेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, दो पेयर मिनिमम हमें निकालना होगा, तभी हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप सपोज दैट हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं। ये इक्वेशन सेकेंड का है, ये फर्स्ट का है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आता होगा। ठीक है, सॉल्व करने 9th क्लास में हो तो 100% ही आता होगा। = 4 हो गया, तो 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2y = 4 - 4, तो -2y = हो जाएगा बेसिकली 0। देन y = भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे 2, 4 = 0, तो ये हो जाएगा 4 4 4 2 जाए 8, -2y = 4, तो -2y = 4 - 8, -2y = हो जाएगा -4, से इससे कैंसिल, y = हो जाएगा 4/2, तो y की वैल्यू बेसिकली आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ लेके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए x एक्सिस एंड y एक्सिस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइए पहले इक्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में जो हमें वैल्यू मिला है x का, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो x के यहाँ पे 0 है तो y पे 6 होगा, तो बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन रहा है। और यहाँ पे हो रहा है x पे 1, y पे 4, तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, 1 और 4 कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, और यहाँ पे x पे 0 था, y पे 6 था, तो बेसिकली ये जो लाइन बन रही है ये ऐसे बन रही है। ठीक है, ओ माय गॉड, सीधा बना लेते हैं बेसिकली ऐसे। ठीक है, आपको इसको सीधा बना लेना है। ठीक है, तो ऐसे लाइन बन रही है। अब इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को भी। तो x पे 1 है, चलिए x पे 1 इधर है, और y पे 0 यहीं पे आ रहा है। तो या सेकंड में है x पे 2, x पे 2, y पे भी 2। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा आगे तक ड्रॉ कर लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली हम इसे आगे तक ड्रॉ करते हैं, तो ये एकदम ऐसे करके यहाँ से आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम इसका क्वाड्रेंट लिख लेते हैं 1 और 0। ठीक है, और यहाँ पे इसका लिख देते हैं 2 बेसिकली एंड 2। तो ये बेसिकली इस लाइन पे यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जो आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 आ रही है एंड y की वैल्यू भी 2 आ रही है, जो यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है जो ये हमारा ये इक्वेशन था बेसिकली था इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन था। ठीक है, तो इससे एक यूनिक इक्वेशन फॉर्म हुआ, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी हमें वही चीज़ करना है, पहले पता करना है कि ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। फिर उसी हिसाब से हमें, अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो इसको ग्राफिकली हमें क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। तो आइए देख लेते हैं। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इन तीनों में से कौन सा सेटिस्फाई करता है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा कंसिस्टेंट, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में
एकदम कैटेगोरिकली मेंशन है ये चीज़ को, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा 2/4, यहाँ पे -2/-4 और यहाँ पे -2/-5। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, बेसिकली यहाँ पे -1/2 इज इक्वल टू A1/A2, सॉरी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, क्योंकि दोनों 1/2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब क्वालिफाई कर रहा है ये। चलो अच्छा हुआ, इसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली हो गया इनकंसिस्टेंट, तो हो जाएगा द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन आर पैरेलल, देयरफॉर द पेयर ऑफ दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो अब हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।